Assalamualaikum. So welcome to our channel, The Study Hood. Today's our topic is question number 6 of exercise 20.1, which is related to your book Mathematics of class 10. Okay, so question number 6 जो कि नहायत आसान, बिल्कुल एक कॉन्सेप्चुअल एक सवाल है। इस सवाल को समझने से पहले, इस सवाल को करने से पहले कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ बातें हैं जो कि आप लोग समझने लाजमी हैं। अगर आप उन टॉपिक्स और उन बातों को नहीं समझोगे तो फिर ये सवाल समझ में नहीं आएगा। ओके, तो वो बातें थोड़ी, वो कॉन्सेप्ट क्या हैं, अगर मैं आपको अभी बता दूंगा ना, अगर मैं आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले बताऊंगा ना, मैं बता रहा हूँ 99.9% बच्चे जो हैं ना वो उस बात को स्किप कर देंगे। लेकिन जब मैं सवाल करवाने के वक्त उसको अगर एक्सप्लेन करूँगा ना तो वो बच्चे सुनेंगे कि अच्छा भाई ये कॉन्सेप्ट समझना है, तभी हम नेक्स्ट स्टेप कर पाएंगे। ठीक है ना, तो फिर पहले सवाल को पढ़ो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ P एंड Q, वैल्यू ऑफ P और Q की क्या है? द रूट्स ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर, ये तो एक वैल्यू है। सवाल पढ़ने में क्या समझ में आया हमें कि हमें सवाल में P और Q की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपली। ठीक है ना, और इस इक्वेशन को इसके बराबर करना है, इस इक्वेशन को 0 के बराबर करना है मुझे। तो अच्छा, मैं अब क्या करूं? मैं क्या करूंगा कि जब हम ये वैल्यू यहाँ पे लिखें, मैंने क्या बोला था, सवाल करते वक्त कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं, इसलिए 10 सेकंड भी स्किप नहीं करना। शायद कोई कॉन्सेप्ट की बात आप स्किप कर जाओ और फिर सवाल समझ में ना आए आपको। अच्छा, एक ही सवाल है, इसमें हम फाइंड करते हैं ना A, B और C। इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हम B को 0 मानेंगे, C को 0 मानेंगे, और जो A होगा ना उसको 0 के इक्वल, 0 के बराबर नहीं मानेंगे। A को नहीं समझे, फिर से बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। वैल्यू ऑफ B यहाँ पर हमारे पास जितनी भी आ जाए, वैल्यू ऑफ B जितनी भी आ जाए, हम उसको किससे कंसिडर करेंगे? ओनली 0 से। ये इस सवाल के आप इस सवाल के पास मत आओ, इस सवाल और इसका कोई रिलेटेड ही नहीं है यार, इट्स नॉट इक्वल। ठीक है ना, वो मैंने सिर्फ आपको बताया क्योंकि ये हम इस्तेमाल करेंगे, सवाल को सॉल्व करने के लिए। समझ रहे हो ना मेरी बात? इससे हम इस्तेमाल करेंगे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। A की वैल्यू क्या होती है? तो एक्स स्क्वायर यानी 1, और B की जो एक्स के साथ होती है 2P - 4, और C की वैल्यू क्या होती है हमारे पास यहाँ पर? जो सिंगल हो, कॉन्स्टेंट हो, यानी मतलब माइनस का 3Q प्लस का 5, ब्रैकेट 0 नहीं लगाएंगे। तो भाई क्या करूँ अब मैं? क्या क्वाड्रिक फार्मूला अप्लाई करूँ? कि मैं सही बोल रहा हूँ? नहीं यार, यहाँ पर कुछ थोड़ा चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्वाड्रिक फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एक B की वैल्यू है ना, उसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करेंगे। और यहाँ पे अब जो वैल्यू B है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करेंगे, और इसको इक्वेशन नंबर 4, और इसको इक्वेशन नंबर 3। ठीक है ना? क्यों किया? वाई? बिकॉज वी सॉल्व इट, हमें इसको सॉल्व करना है, वो भी मैथ की
मैथ को, ये क्या है, ये मैथ है ना भाई, मैथ इज़ अ वेरी इजी। तो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। एक कॉन्सेप्टल बात मेरे को अभी आ रही है, वो सुन लो कि जब आप 0 को डिवाइड करोगे 2 के साथ और 2 को डिवाइड करवाओगे 0 के साथ तो आंसर क्या आएगा। ओपन योर कैलकुलेटर्स और अपने मोबाइल में कैलकुलेटर ओपन करो और उसमें डिवाइड करो, 0 को डिवाइड करो 2 के साथ तो आंसर आएगा 0, और 2 को डिवाइड करो 0 के साथ आंसर क्या आएगा। 2 कैन नॉट डिवाइड बाय 0, क्योंकि 2 जब डिवाइड होगा 0 के साथ तो इतना छोटा आंसर आएगा, इतना छोटा आंसर आएगा कि आप कर ही नहीं पाओगे, कि आप उसको लिख ही नहीं पाते, इतना छोटा आंसर आता है। पॉइंट्स में भी छोटा, इतना मतलब हमें आता भी नहीं है जितना इसका आंसर आता है। ठीक है ना, थोड़ी ऐसे बातें हैं जो मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा। कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 वो रही ऊपर वहाँ पर, लेकिन यार पहले 0 रखूँगा फिर इसको ये क्वेश्चन नंबर अच्छी नहीं लगेगी, तो अब मैं पहले इक्वेशन नंबर 2 लिख लेता हूँ। ये 2 और 1 को तो कंपेयर करना है ना, मैंने इसको बाद में लिख लिया। अब मैं क्या करूँ, नाउ व्हाट आई डू, आप लोग मुझे बताओ। देखो यहाँ पर 2p है इज इक्वल टू प्लस माइनस का 4, वहाँ पे जाके प्लस का 4, p यहाँ पर है 4, डिवाइड यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था इज इक्वल टू उसको जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 × 2 2 × 4, p की वैल्यू क्या फाइंड हुई 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, आंसर इज 2। वैल्यू ऑफ p क्या फाइंड हुई 2 फाइंड हुई। अभी इसी तरह हम कंपेयर करेंगे एक इक्वेशन नंबर 3 और 4 को, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को। इक्वेशन नंबर 3 ये रही, पहले 4 लिख लो यार, -3q + 5 इज इक्वल टू, यहाँ मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 3 को हमने कंपेयर किया है। अब क्या करूँ, ये माइनस से इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस प्लस -3q माइनस प्लस -5 इज इक्वल टू 0। माइनस का 3q यहीं पे ही पड़ा हुआ है और प्लस का माइनस का 5 इज इक्वल टू उससे जाकर प्लस का 5 बन गया, प्लस का 5 बन गया ना। q यहाँ पर 5 भी वहीं पे अपनी जगह पड़ा हुआ है, लेकिन माइनस का 3 था वो इज इक्वल टू उस तरफ जाकर 5 से डिवाइड होगा, माइनस का ही 3। लेकिन अभी जो माइनस है वो 5 के ऊपर भी आ गई, 3 के ऊपर भी आ गई। ठीक है ना, इतना हमारा आंसर हो जाएगा। ये वैल्यू ऑफ क्यू बी फाइंड हो गई, वैल्यू ऑफ क्यू बी फाइंड हो गई। मैं अभी ये इरेज कर रहा हूँ, नोट नहीं कर रहे हो तो नोट कर लो, वरना फिर नोट नहीं कर पाओगे। वैसे हमारा इतना तो आंसर आ चुका है। आंसर है ये सवाल में क्या था, व्हाट वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। हमने पी एंड क्यू की वैल्यू इनको दे दी, बता दी, आंसर आ गया हमारा ये। लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं इस पूरी इक्वेशन को इक्वल करूँगा इस 0 के बराबर, इस शून्य, इसको शायद हिंदी में शून्य बोलते हैं, शून्य को जैसे ही बोलते पता नहीं क्या था, जो भी है हम तो इसको 0 ही बोलेंगे। x² + 2p की जगह पे भी 2, क्योंकि p की वैल्यू हमारे पास 2 फाइंड हुई थी, माइनस का 4 x -3q की जगह पर हमें क्या फाइंड हुआ है, -5/3 प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। अभी देखना मैं क्या कर रहा हूँ, 3 को 3 से मैंने काट दिया, x² में पड़ा हुआ है प्लस 2 2 4 -4 माइनस का 5 बचा और प्लस का 5 बचा है इज इक्वल टू 0। माइनस का 5 प्लस का 5 कट गया, माइनस का 4 प्लस का 4 आपस में कट गए, ख़त्म हो गए। क्या बचा फिर यहाँ पर 0। अगर 0 मल्टीप्लाई हुआ x के साथ
0 मल्टीप्लाई बाय एक्स, आंसर इज 0। तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। में से इतना ही लिख रहा हूँ, आपको अपनी नोट जिसमें आप नोट कर रहे हो उसमें आपको पूरा लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि आपको भी समझ में आएगा, मेरा उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रूट, ये स्क्वायर इस रूट से कट गया, 0 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो बराबर कर दिया, इस पूरी वैल्यू को इस नंबर के बराबर कर दिया, यानी आंसर हमारे पास 0 आ गया। तो हमने ये P और Q की जो वैल्यू फाइंड की थी ना, वो सही फाइंड की। अगर जो हमारा यहाँ पर आंसर 0 आ गया है तो हमने Q और P की जो वैल्यू फाइंड की थी वो हमने सही की थी। ठीक है ना, बहुत समझाने की कोशिश की, पूरी अपनी जान लगा दी कि आपको समझ में आ सके, लेकिन छोटी सी वीडियो है, 12 या 13 मिनटों की वीडियो हुई होगी, इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है ये। लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना, समझ में ना आए तो फिर से देखना, फिर समझ में ना आए तो फिर से देखना, और फिर भी अगर समझ में ना आए तो फिर कमेंट सेक्शन में बोल देना कि सर मुझे समझ में नहीं आया, मुझे प्लीज़ फिर से समझा दें, रिपीट करवा दें हमें। तो मैं फिर से आपके लिए सवाल बना दूंगा और अच्छी तरह से बनाऊंगा। फिर जो बनाऊंगा ना वो अच्छी तरह से बनाऊंगा। ठीक है ना, तो अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर अभी तक आपने दोस्तों में शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों में शेयर कर लो ताकि वो भी इसमें से फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग।